हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं मुस्लिम जोश। आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि मौलवी ने फतवा दे दिया और मौलाना ने ये कर दिया और मुफ्ती ने वो कर दिया। आखिरकार वो कौन होते हैं, फतवा लगाने वाले या फिर धर्म के ठेकेदार? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस्लाम धर्म में मौलाना, काजी और मुफ्ती, इन लोगों में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ में स्कूल और कॉलेज जाते हैं, उसी तरीके से इस्लाम धर्म में मदरसे में जाते हैं और इन मदरसों में इस्लाम धर्म की स्टडी सिखाई जाती है। जिस तरीके से हिंदू भाई गुरुकुल जाते हैं या और कहीं जाते हैं, उसी तरीके से मुसलमान मदरसे में जाते हैं और वहाँ पर सीखते हैं। तो दोस्तों, जब मदरसे में एडमिशन हो जाता है तो उसे अरबिक के बेसिक वर्ड और कुरान शरीफ के बेसिक वर्ड सिखाए जाते हैं। साथ में कुरान शरीफ के बेसिक चैप्टर यानी नूरानी कायदा शुरू करवाते हैं। फिर ये वो बच्चा जैसे ही बेसिक चीज़ें सीखता है तो उसे कुरान शरीफ देखकर और पढ़ना सिखाया जाता है। कुरान शरीफ कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद हिफ्स यानी हाफिज बनने की तैयारी बच्चा करने लगता है। तो अब समझते हैं हाफिज का मतलब। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाफिज का मायना होता है याद करने वाला। ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है याद करना, और हाफिज को कुरान शरीफ को पूरा याद करना पड़ता है। कुरान शरीफ में 30 चैप्टर यानी 30 पारे होते हैं जिसे हाफिज को पूरा ही याद करना पड़ता है। हर साल रमज़ान में तरावी के अंदर यही नमाज के साथ सिखाया जाता है और पढ़ते हैं। अब समझते हैं कारी साहब। तो दोस्तों, कारी साहब उन्हें कहते हैं जो शख्स ब्यूटीफुल तरीके से कुरान शरीफ पढ़ता हो और कौन सी आयत को कितनी ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ता हो और उसको बताए लोगों को सिखाता हो। कुरान शरीफ में 7 किरात हैं। कारी साहब भी अक्सर हमने कहते हुए लोगों को सुना है। पर दोस्तों, हाफिज बनने के बाद कारी बनने के लिए कुछ डिग्री लेनी होती है मदरसों के अंदर। जैसे कि हम 12th करते हैं और ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद मास्टर करते हैं। तरीके से कारी की भी एक पोस्ट होती है और इसके लिए मदरसों के अंदर 5 साल तक पढ़ना पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मौलाना। तो दोस्तों, जब बच्चा कुरान शरीफ पढ़ लेता है और हिफ्स कर लेता है तो उसको नेक्स्ट लेवल पार करना पड़ता है। इसमें अरबिक सीखना, उसकी ग्रामर सीखना, कुरान शरीफ के मायने, तफसीर याद करना, नमाज पढ़ाना और बहुत सारे काम होते हैं। तो दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए कम से कम 8 साल लगते हैं या फिर इससे कम लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चे के मेंटालिटी पे कि वो कितनी जल्दी सीखता है और कितनी जल्दी पढ़ता है। तो अब बात करते हैं मुफ्ती की किसे कहते हैं मुफ्ती। तो दोस्तों, जब बच्चा अपने 8 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसे एक एग्ज़ाम पास करना होता है जिसमें 300 बच्चों में सिर्फ 25 ही बच्चे चुने जाते हैं मुफ्ती बनने के लिए। इसके लिए 1 साल का और कोर्स करना पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो दोस्तों, मुफ्ती का काम मसले बताना होता है और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बताना होता है। जैसे कि नमाज पढ़ना सुन्नत है या वाजिब है, गुस्ल में कितने फ़र्ज होते हैं, टॉयलेट जाने की दुआ, और साथ ही साथ इस्लामिक लॉ सिखाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है आलिम। आलिम का मतलब होता है इल्म रखने वाला, यानी कि जिसके पास भी इल्म होता है, जैसे कि हमारे टीचर होते हैं, उसी तरीके से आलिम बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है मुअज्जिन। तो दोस्तों, मुअज्जिन का काम होता है 5 टाइम अजान देना, साथ ही मौलाना के पीछे नमाज पढ़ना और किरात बोलना। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।